मित्रों प्रणाम। हमारा आज का विषय है न तेरा धर्म न मेरा धर्म, केवल प्रकृति का धर्म। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, आदमी का यह मानना है कि अगर उसका धर्म ही नहीं रहा तो जीवन पथभ्रष्ट हो जाएगा। बिना किसी धर्म के वह जीवन कैसे जिएगा? उसे तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी होना जरूरी ही लगता है। परंतु मैं यह सोचता हूँ कि अगर कोई इनमें से कुछ भी ना हो तो क्या वह जिएगा नहीं? क्या वह अपनी वे सब ज़रूरतें पूरी नहीं करेगा जो धार्मिक लोग करते हैं? मुझे तो विश्वास है कि वह उन सब से अच्छा जिएगा जो धार्मिक आडंबरों को ओढ़े हुए हैं। वह जीवन के वास्तविक धर्म में रहकर जिएगा। कम से कम वह धार्मिक बंदिशों और सामाजिक परंपराओं से तो मुक्त रहेगा। इसलिए कई बार यह प्रतीत होता है कि इन तरह तरह के धर्मों का होना तो जीवन का विधर्मी हो जाना है, क्योंकि इनके होने से मनुष्य अपने मूल धर्म अर्थात प्राकृतिक धर्म से दूर हो जाता है। प्राकृतिक धर्म जीवन का धर्म है जो सभी प्राणियों का साझा है। मानव के संदर्भ में हम उस धर्म को मानव धर्म कह सकते हैं। यही मनुष्य का अपना वास्तविक धर्म है जो प्रकृति ने उसे दिया है। यूँ तो जाने अनजाने हम चलते तो अपने प्राकृतिक धर्म पर ही हैं, परंतु अपने को समझते हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी ही हैं। हमारा जो अपना वास्तविक मानव धर्म है, हम उसकी बात ही नहीं करते। मित्रों, जरा सोचिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका क्या धर्म होता है? उसका तो केवल एक ही धर्म होता है और वह है प्राकृतिक धर्म। अब यह तो आदमी के दिमाग की खुराफात है कि उसे वह संप्रदाय में बांट देता है और दूसरे संप्रदाय का शत्रु बना देता है, यानी कि जन्म लेते ही उसको एक प्रतिस्पर्धी बना देता है। वास्तव में जो धर्म प्रतीत हो रहे हैं ये तो मनुष्य के आपसी संघर्षों का परिणाम है। मनुष्य को आपस में लड़ना है तो उसे बड़े बड़े समुदाय और धर्म बनाने हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करनी है ताकि दूसरों से संघर्ष करना आसान हो जाए। धर्मों का जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं, केवल धर्म संघर्ष और झगड़े का आधार ही बनते हैं। जीवन तो अपने ही धर्म अर्थात प्राकृतिक धर्म से ही चलता है। आपको समय पर भूख लगती है, समय पर प्यास लगती है, आप अपनी सुरक्षा के उपाय करते हैं, आप अपने विस्तार के लिए संघर्ष करते हैं, जीवन के संचालन के लिए अनेक तरह के उपाय करते हैं। ये सब प्राकृतिक धर्म के ही हिस्से हैं और इन्हीं से ही आपका जीवन चलता है। दुनिया में इतने प्रकार के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, क्या उनका जीवन आपके धर्म के आधार पर चलता है? या आप मानते हैं कि उनका कोई धर्म नहीं? उनका भी अपना धर्म है। जरा उनके जीवन पर गौर करिए। क्या वे सारे जीव जंतु बिना किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ही जीवित रहते हैं? ऐसा नहीं है। उनके भी अपने जीने के तौर तरीके हैं और वे प्रकृति के द्वारा ही उन्हें प्रदान किए गए हैं। वे अपने प्राकृतिक स्वभाव में रह कर के ही अपना सारा जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं। यह तो आदमी के मस्तिष्क की खुराफात है जो आपसी प्रतिस्पर्धा में तरह तरह के नियम और कानून बनाता रहता है और उसे धर्म और संस्कृति का नाम दे देता है। गौर करें तो जीवन को किसी बाहरी धर्म और संस्कृति की कोई आवश्यकता नहीं। वह तो अपने धर्म और संस्कृति को लेकर के ही आता है। मित्रों, इस प्रकृति में जो सबसे ज़्यादा लड़ने वाला प्राणी है वह आदमी ही है। एक दूसरे पर अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए तरह तरह के उपाय करता है और नए नए कारण ढूंढता रहता है। वह कभी जाति के नाम पर, कभी संस्कृति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी देशों के नाम पर एक दूसरे पर अधिकार जमाने के लिए लड़ता ही रहता है। उसने लड़ने के अनेक कारण और उपाय ढूंढ लिए हैं क्योंकि उसने केवल लड़ना ही है। धन्यवाद।